नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हिंदू त्रिदेवों में से एक भगवान शिव। वो संहारक हैं, परिवर्तक हैं, पर उनमें इतने रहस्य, इतने विरोधाभास हैं। सही कहा। शिव को समझना मतलब जीवन के कई पहलुओं को एक साथ देखना। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर शिव के कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय पहलुओं पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। देखते हैं क्या समझ आता है। जरूर जरूर। शुरू कहाँ से करें? नीलकंठ से? हाँ, नीलकंठ। ये कहानी तो बहुत से लोगों ने सुनी होगी। समुद्र मंथन हुआ। हाँ, अमृत निकालने के लिए। पर पहले वो हलाहल विष निकल आया, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगा। सब जर गए, देवता, असुर, कोई आगे नहीं आया। तब शिव सामने आए और उन्होंने वो पूरा विष पी लिया। कमाल की बात यह है कि उसे निगला नहीं, गले में ही रोक लिया। हाँ बिल्कुल। और उसी विष के असर से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी तो वो नीलकंठ कहलाए। जरा सोचिए, सृष्टि बचाने के लिए जहर पीना, ये सिर्फ त्याग नहीं है। नहीं, ये उससे बढ़कर है। ये दिखाता है कि कैसे वो नकारात्मकता को, विष को भी अपने अंदर समा सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। एक गजब का संतुलन और शक्ति। सही कहा। और इसी से जुड़ा है उनका वो दोहरा चरित्र, है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो वो परम वैरागी हैं, कैलाश पर समाधि में लीन, दुनिया से एकदम अलग। हाँ, योगेश्वर। और दूसरी तरफ वही शिव देवी पार्वती के पति हैं, गणेश और कार्तिकेय के पिता, एक पूरे गृहस्थ। ये कैसे होता है? मतलब एक ही व्यक्ति में इतना वैराग्य और फिर इतना गहरा पारिवारिक जुड़ाव। यही तो शिव का अनोखापन है। ये विरोधाभासी उन्हें इतना संपूर्ण बनाता है। वो दिखाते हैं कि जीवन के ये दोनों छोर एक साथ संभव है। ये सीखना बहुत जरूरी है शायद। अच्छा, और एक और रूप है जो मुझे बहुत आकर्षित करता है, अर्धनारीश्वर। हाँ, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री, देवी पार्वती के साथ एकाकार। ये सिर्फ पुरुष और स्त्री ऊर्जा का मिलन है या कुछ और गहरा? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये प्रतीक है कि जो परम सत्य है, जो दिव्यता है, वो हमारे बनाए हुए मर्द औरत के खांचों से, लिंग भेद से परे है। मतलब मर्दाना और स्त्रीत्व का सिर्फ संतुलन नहीं, बल्कि उनका एक हो जाना। बिल्कुल, एक संपूर्णता जिसमें दोनों समाहित हैं, पर दोनों से परे भी। ये विचार तो आज भी कितना प्रासंगिक है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन शिव सिर्फ शांत योगी या गृहस्थी नहीं है, उनमें एक प्रचंड ऊर्जा भी है। वो तीसरी आंख। हाँ, ललाट पर तीसरी आंख। वो सिर्फ कोई निशान नहीं है, वो ज्ञान की आंख है, अंतर्दृष्टि की, सच को भेद कर देखने की क्षमता। पर कहते हैं जब वो गुस्से में खुलती है तो प्रलय आ जाता है। हाँ, उसमें अपार विनाशक शक्ति भी है। जैसे कामदेव को भस्म कर दिया था जब उन्होंने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की। तो ये याद दिलाता है कि ज्ञान और शांति के साथ शक्ति भी जुड़ी है, उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। बिल्कुल सही। और शक्ति का एक और रूप है, उनका नृत्य, तांडव। ओहो, तांडव, वो तो अद्भुत है। हाँ, वो कोई साधारण नृत्य नहीं, वो ब्रह्मांडीय नृत्य है। शिव जब तांडव करते हैं तो पुरानी जर्जर चीजों का विनाश होता है, ताकि नई सृष्टि के लिए जगह बन सके। बिल्कुल। ये सृजन और विनाश का निरंतर चलने वाला चक्र है। उनका नटराज रूप देखा है, आग के घेरे में नाचते हुए? हाँ हाँ, बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। वो इसी ब्रह्मांडीय लय, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। कला और दर्शन दोनों में उसका बहुत महत्व है। गति और स्थिरता का एक अनोखा संगम लगता है वो रूप। अच्छा, एक चीज और है जो थोड़ी डरावनी भी लग सकती है, उनकी गले में सांप। हाँ, नाग, वासुकी, जीवित जहरीला कोबरा गले में लिपटे हुए हैं। ये क्यों? इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि शिव ने भय पर विजय पाली है, मृत्यु पर, समय पर भी। वो इन सब चीजों से परे हैं। अच्छा। और योग में सर्प को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं, वो मौलिक जीवन ऊर्जा जो हमारे अंदर है। तो गले में सांप का मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी आंतरिक ऊर्जा पर पूरी पकड़ है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं। तो हमने देखा शिव के कितने अलग अलग, बल्कि कहें तो विपरीत से लगने वाले रूप हैं। नीलकंठ, वैरागी भी, गृहस्थ भी। अर्धनारीश्वर, तीसरी आंख वाले, नटराज, सर्पधारी। ये सब देखकर लगता है कि जीवन में जिन्हें हम विपरीत समझते हैं, विनाश और सृजन, वैराग्य और संसार, पुरुष और स्त्री, वो शायद उतने विपरीत हैं नहीं। उनमें एक गहरा संबंध है, एक संतुलन है। शायद वो एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू हैं।
बिल्कुल, और यही संतुलन शायद हमें अपने जीवन में भी खोजना है। सही कहा। शिव के ये रूप हमें इसी गहरे संतुलन और एकता के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। शिव के इन रहस्यों पर ये बातचीत उम्मीद है दिलचस्प रही होगी। हाँ, उम्मीद है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।